सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अजीज मित्रों, श्याम परिवार से जुड़े हुए सभी बंधुओं का, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज छात्रों एक नए टॉपिक के रूप में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और वो बिंदु जो है वो है रणथंभौर का किला। सारी बातें जो हम आपसे डिटेल से इस बिंदु में करेंगे और एक श्रेष्ठ बिंदु के रूप में आपके और हमारे बीच वार्तालाप होगी। मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में इसका अध्ययन करें और मेरे तक ये ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट पहुँचाएं कि आप कौन सी चीज़ को कहाँ पर कौन सी क्या चीज़ महसूस कर रहे हो। तो देखिए, पहला दूसरा टॉपिक आज किलों के बारे में और टॉपिक का नाम है रणथंभौर का किला। देखो, इसके आगे एक शब्द आता है यहाँ पर, एक तो रण है और एक यहाँ पर आता है थंब। ये दो पहाड़ी हैं। ये जो रण और थंब नाम के जो क्षेत्र हैं जिनको मिला के बना रणथंभौर, ये दो पहाड़ी है रण और थंब। इन दोनों पहाड़ियों पर एक किला बनाया गया, उस किले का संयुक्त नाम हो गया रणथंभौर किला। इस रणथंभौर किले का निर्माण 8वीं सदी में, कौन सी सदी में? देखिएगा 8वीं सदी में। और 8वीं सदी में महेश्वर के ठाकुर रीतिदेव, ये महेश्वर एक रियासत थी यहाँ पर गुड़गांव और यूपी के बीच में, और उस महेश्वर के ठाकुर थे और उस ठाकुर का नाम क्या था? रीतिदेव। उस महेश्वर के ठाकुर रीतिदेव ने इस किले का निर्माण करवाया गया था। लेकिन ऐसा भी माना जाता है किंवदंतियों और कहावतों के अनुसार कि इसका निर्माण 944 ईस्वी में रंगनाथ राव नामक व्यक्ति जो हैं, उस रंगनाथ राव नामक व्यक्ति ने इस किले का निर्माण करवाया था। इसलिए उस रंगनाथ नाम के नाम पर इसका नाम क्या हो गया था? रणथंभौर का किला हो गया था। रणथंभौर क्षेत्र जो आगे चल के, पहले ये एक रियासत थी, लेकिन आगे चल के इसी रणथंभौर को एक जिले का प्रधान स्वरूप मिला था और उसका नाम था सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर को बसाया था 1763 ईस्वी में सवाई माधो सिंह ने। तो सवाई माधो सिंह से पहले यहाँ पर जो रियासत थी वो, यानी सवाई माधोपुर जो क्षेत्र है वो पहले रणथंभौर रियासत के रूप में विकसित था, लेकिन 63 में सवाई माधो सिंह ने इसे नाम दिया। आज वर्तमान समय में इसकी बात की जाए तो राजस्थान का एकमात्र जिला, यानी वर्तमान समय में बात की जाए तो राजस्थान का एकमात्र जिला जिसका 2 बार गठन हुआ है, जिला जिसका 2 बार गठन हुआ है। और 2 बार कैसे हुआ? 1992 ईस्वी के अंतर्गत इसी जिले से कुछ भाग को दौसा में दिया गया था और इसी जिले से कुछ भाग 1997 में किसको दिया गया था? करौली को दिया गया था। तो ये भी इसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा कंपटीशन का क्वेश्चन है। ये जो रणथंभौर का किला है, ये रणथंभौर का किला आज एक ऐतिहासिक धरोहर है और किस तरीके से इसके ऐतिहासिक धरोहर के रूप में इसको जाना जाता है। रणथंभौर का ये किला जो है वो, यानी कैसा किला है? बख्तर बंद किला है। यानी इसके चारों ओर जो परकोटा है वो बड़ा सुदृढ़ है, क्योंकि ये 2 क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल होता है। एरण व जो वन दुर्ग आप जिसको कह सकते हो, लेकिन रण और थंब नाम की पहाड़ी है। एरण प्लस गिरी दुर्ग है और इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? बख्तर बंद कहा जाता है। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि बाकी 10 दुर्ग नंगे हैं और ये बख्तर बंद है। बख्तर बंद शब्द का मतलब यहाँ पर क्या है? ये चारों ओर जो परकोटा बना हुआ है, ये पत्थर का परकोटा बड़ा सुदृढ़ है। ये पत्थर का परकोटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, आपसे एक चीज पूछी जाती है कि ये किला बख्तर बंद है, बाकी सब किले नंगे हैं। बाकी सब किले नंगे हैं, यानी यह किला क्या है? बख्तर बंद है और बाकी सब किले क्या हैं? नंगे हैं। तो ये बात जब कही गई कि बाकी सब किले नंगे हैं, ये बात किसके द्वारा की गई थी? अबुल फजल। और अबुल फजल का संबंध कहाँ से है? नागौर से। और नागौर से अबुल फजल का संबंध है, लेकिन इसका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में इसका जन्म हुआ था। और अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में एक थे। लेकिन यहाँ एक बात पूछी जाती है कि राजस्थान का जो
अबुल फजल है वो कौन है? तो राजस्थान का जो अबुल फजल है वो मुनोत नेनसी है। और मुनोत नेनसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा था? तो जयपुर के एक साहित्यकार थे और उस जयपुर के साहित्यकार का नाम था मुंशी देवी प्रसाद जो है, उस मुंशी देवी प्रसाद ने इस मुनोत नेनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। फिर अगली चीज क्या होती है कि ये जो किला है, इस किले की जो कुंजी है वो कुंजी किसको कहा जाता है? जाहिन दुर्ग को कहा जाता है। इस किले से पहले एक छोटा किला है जो इस किले के से पहले सुरक्षा प्रदान करता है। इस किले की कुंजी जो है वो किसको कहते हैं? जाहिन दुर्ग को कहते हैं। इस रणथंभौर किले का जो मुख्य दरवाजा है उसे नवलखा दरवाजा कहते हैं। सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है, लेकिन मैं आपको इसे अलग तरीके से बताऊंगा, आप इसे देखिए। रणथंभौर किले का जो मुख्य दरवाजा उसको क्या कहते हैं? नवलखा दरवाजा कहते हैं। कौन सा दरवाजा कहते हैं? नवलखा दरवाजा। नवलखा दरवाजा के 3 भाग हैं। पहला भाग जो इसका है वो है तोरण दरवाजा। और तोरण दरवाजा किसने बनवाया था? चौहानों ने बनवाया था, क्योंकि रणथंभौर में पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद तृतीय ने यहाँ पर चौहान शाखा की स्थापना की थी। उन चौहानों ने इसका एक भाग बनाया जिसे तोरण दरवाजा कहते हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर एक आता है अंधेरी दरवाजा। ये अंधेरी दरवाजा मुगलों से वैवाहिक संबंध के बाद किसने बनवाया था? मुस्लिमों ने बनवाया था। कुछ विद्वानों का मानना है अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार के बाद बनाया गया था। तीसरा दरवाजा जो है उसका नाम क्या है? त्रिपोलिया दरवाजा। और त्रिपोलिया दरवाजा है जिसका निर्माण किसने करवाया था? यानी आमेर के शासक थे या कछावत वंश के शासक थे, उस कछावत वंश के शासकों ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो इससे एक ही नवलखा दरवाजे के 3 भाग हैं, तोरण दरवाजा, अंधेरी दरवाजा और त्रिपोलिया दरवाजा। फिर नवलखा शब्द जो है उस पर एक बात पूछी जाती है जो कल चित्तौड़गढ़ में बताया था। नवलखा झील जो प्रसिद्ध है वो बूंदी की है। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। नवलखा किला झालावाड़ का प्रसिद्ध है। नवलखा महल चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। और नवलखा दरवाजा कहाँ का प्रसिद्ध है? रणथंभौर क्षेत्र जो है उस रणथंभौर क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध रूप से इसका नामांकन जो इसके साथ क्या होता है? जुड़ता है। रणथंभौर जो रियासत है या रणथंभौर जो किला है, इस रणथंभौर किले के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने इस रणथंभौर किले पर 2 आक्रमण किए थे। पहला आक्रमण उसने 1290-91 में और दूसरा आक्रमण उसने किया 1292 में। ये 2 आक्रमण किसके द्वारा किए गए थे? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा दोनों आक्रमण किए गए थे। जब जलालुद्दीन खिलजी जीत नहीं पाया तो उसने क्या कहा? ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, मुसलमान के सर के बाल के बराबर नहीं समझता। ये बात किसने कही थी? ये बात यानी उसने जलालुद्दीन खिलजी ने कही थी। लेकिन इस बात का प्रमाण कहाँ है कि ऐसे 10 किलो को ये लिखी कहाँ है, किस पुस्तक में है? तो अमीर खुसरो ने एक पुस्तक लिखी थी और अमीर खुसरो की पुस्तक जो है वो अमीर खुसरो की पुस्तक है जिसका नाम है मिफ्ता उल फुतुह, यानी जो इसकी पुस्तक है वो क्या कहलाती है? मिफ्ता उल फुतुह कहलाती है। तो मिफ्ता उल फुतुह नाम की पुस्तक है अमीर खुसरो की। और ऐसे 10 किलो को मैं एक मुसलमान के सर के बाल के बराबर नहीं समझता, और ये बात जलालुद्दीन खिलजी ने इस किले के बारे में कही थी। इसके बाद अगर देखा जाए तो इस किले के ऊपर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन यहाँ पर शासक कौन थे? हमीर देव चौहान थे। और हमीर देव चौहान के बारे में एक उक्ति बहुत प्रसिद्ध है, सिंह सतवन सिद्ध पुरुष, सिंह सतवन सिद्ध पुरुष कदली फलत इकबार, हमीर हट तिरिया तेल चढ़े न दूजी बार। तो इस हमीर देव ने यहाँ पर क्या किया था? केसरिया किया था 1301 में। और इसकी पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था रंगा देवी। उस रंगा देवी ने जलजोवर किया था। ये राजस्थान का पहला और अंतिम जलजोवर था। बाकी अग्निजोवर हुए लेकिन ये पहला और अंतिम क्या था? जलजोवर था। और ये जलजोवर कौन से तालाब में किया गया था?
पद्म तालाब के अंतर्गत ये जल जौहर किया गया था। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सारी की सारी चीजें आपकी किससे जुड़ी हुई हैं? रणथंबोर का जो किला है, ऐतिहासिक किला जो है, उस रणथंबोर किले के अंतर्गत ये ऐतिहासिक स्रोत के रूप में जुड़े हुए हैं। इस रणथंबोर किले के अंतर्गत दर्शनीय स्थल कौन से हैं, यानी इस किले के अंतर्गत कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो दर्शनीय है, और दर्शनीय चीज कौन कौन सी है वो देखिए। पहले नंबर पर जोरा भोर का महल बहुत ही प्रसिद्ध और दर्शनीय क्षेत्र के रूप में। फिर है जोगी महल। अगर जोगी महल पूछे तो जोगी महल तो है रणथंबोर में, लेकिन एक बात और बता दूं, जोगी माता का मंदिर पूछे, अगर आपको यहाँ पर जोगी माता मंदिर पूछता है तो जोगी माता का मंदिर आपको कहाँ लिखना है? जालोर लिखना है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। फिर तीसरी बात, यहाँ पर एक महल आता है जिसका नाम क्या है? सुपारी महल। तो जोगी महल, सुपारी महल, जोरा भोर का महल, ये तीनों ऐतिहासिक महल जो हैं वो किस किले की शोभा बढ़ाते हैं? रणथंबोर किले की शोभा बढ़ाते हैं। इस रणथंबोर किले में पद्म गंगा, पद्म तालाब, ये एक ही शब्द के दो नाम है। पद्म गंगा कह सकते हो, पद्म तालाब, राजाबाई तालाब, राजाबाई तालाब, गिलोई तालाब, गिलोई तालाब, पद्म गंगा, गुप्त गंगा, राजाबाई तालाब, गिलोई तालाब, गिलोई तालाब, ये तालाब यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध तालाबों में आते हैं। तो राजाबाई, गिलोई, पद्म गंगा, गुप्त गंगा, स्वरूप गंगा, ये काफी जो तालाब जो हैं वो इस किले की शोभा बढ़ाते हैं। इस किले के अंतर्गत कुछ और दर्शनीय चीज बनी हुई है। उन और दर्शनीय चीजों में क्या आता है यहाँ पर वो देखिए। इस किले के अंतर्गत सबसे भव्य जो चीज है वो है त्रिनेश गणेश मंदिर। त्रिनेश गणेश मंदिर इसका बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा आता है रणत भंवर गणेश मंदिर, भंवर गणेश मंदिर, त्रिनेश गणेश मंदिर, रणत भंवर गणेश मंदिर, लेटे हुए गणेश मंदिर, ये तीन प्रसिद्ध मंदिर हैं वो इस किले की क्या बढ़ाते हैं? शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन आपके सामने एक बात आ गई यहाँ पर, विश्व का सुप्रसिद्ध गणेश जी का जो मंदिर है वो विश्व का सुप्रसिद्ध गणेश मंदिर है वो दोस्तों छात्रों रणथंबोर का है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, राजस्थान में गणेश कितने प्रसिद्ध हैं? आपको यह कि राजस्थान में गणेश कितने प्रसिद्ध हैं या कितने ऐसे गणेश हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहला खड़े गणेश, खड़े गणेश ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? कोटा के प्रसिद्ध हैं। नाचना गणेश ये जो प्रसिद्ध है अलवर के प्रसिद्ध है। नाचना एक गांव भी है भाई जैसलमेर का जो मरुस्थल के लिए प्रसिद्ध है। नाचना एक ऊंट भी है। ये नाचना एक गांव है मरुस्थलीय जैसलमेर में, और ये एक क्या है? ऊंट भी है। नाचना गणेश अलवर के प्रसिद्ध है। बाजना गणेश, बाजना गणेश ये प्रसिद्ध है सिरोही के प्रसिद्ध है। सिंह गणेश, सिंह ओब्लिक हरम्बे गणेश, हरम्बे गणेश ये दोनों गणेश हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं? बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। तो हरम्बे गणेश, सिंह गणेश बीकानेर के प्रसिद्ध है, बाजना गणेश सिरोही के प्रसिद्ध है, नाचना गणेश अलवर के। लेकिन नाचना एक पूर्णतः मरुस्थलीय गांव है जैसलमेर में, और नाचना एक ऊंट की जो नस्ल भी यहां पर आती है। खड़े गणेश कोटा के हैं, गढ़ गणेश जयपुर के हैं, गढ़ गणेश जयपुर के हैं। मुरला गणेश, मुरला गणेश ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? डूंगरपुर के प्रसिद्ध हैं। और मुरला गणेश के अलावा यहाँ पर आता है खोड़ गणेश, किशनगढ़ के प्रसिद्ध हैं। खोड़ गणेश के अलावा खेड़ गणेश बाड़मेर के प्रसिद्ध हैं। खेड़ गणेश जो प्रसिद्ध है वो कहाँ के हैं? बाड़मेर के प्रसिद्ध है। और गणेश चुंगी तीर्थ जो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गणेश चुंगी तीर्थ जो प्रसिद्ध है वो आपका कहाँ का प्रसिद्ध आता है?
जैसलमेर का प्रसिद्ध आता है। गणेश चतुर्थी कब आती है? भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी आती है। भाद्र मास शुक्ल पक्ष और पंचमी को यह तिथि आपकी आती है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी का त्योहार सबसे ज्यादा कहां मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। और गणेश उत्सव जो किसने मनाया था? तो गणेश उत्सव जो मनाया था वो 1893 ईस्वी में किसने मनाया? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। लोकमान्य को लोकमान्य का पद श्रीमती एनी बेसेंट ने दिया था। इसने 93 में गणेश उत्सव मनाया और 96 में शिवाजी उत्सव मनाया था। इसने मराठा और केसरी नामक 2 पत्रिका लिखी, आर्टिक होम दी वेदाज नामक पत्रिका पुस्तक लिखी, गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी और पहला बंदा था जिसने यह कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह शब्दावली आती है वो भारतीय हिस्ट्री पर आ जाती है। तो इतने गणेश अगर आप याद करते हो तो आपको रणथंबोर का जो किला है जो यहां पर महत्वपूर्ण शब्दावली में जो आता है वो आपको यहां पर पढ़ने को मिलता है। 32 स्तंभों की जयसिंह की छतरी। ये जयसिंह कौन थे भाई? हमीर देव के पिता थे। इस जयसिंह की 32 स्तंभों की छतरी है क्योंकि 32 वर्ष तक उसने क्या किया था? शासन किया था। किसने? जयसिंह ने। और जयसिंह यहां बैठ के न्याय किया करता था, मुकदमे सुना करता था, इसलिए इसे इतिहास में क्या कहते हैं? न्याय की छतरी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है इतिहास में? इसे इतिहास में न्याय की छतरी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इस 32 स्तंभों की छतरी को कहा जाता है। यहां पर कर्मावती की छतरी है। कैसे है भाई कर्मावती की छतरी? कि राणा सांगा के 2 रानी थी, एक धनकबाई और एक कर्मावती। धनकबाई के पुत्र थे भोजराज और रतन सिंह जो मीरा का पति था भोजराज। और कर्मावती के भी 2 पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। तो विक्रमादित्य, उदय सिंह और कर्णावती को राणा सांगा ने रणथंबोर का किला दे दिया था जो बहादुर शाह को दिया था कर्णावती ने पहले आक्रमण के दौरान। तो ये कर्मावती थी, इसने यहां पर छतरी बनाई जिसको अधूरी छतरी कहते हैं। अगर आपको एक शब्द पूछा जाए कुत्ते की छतरी जो है, वो कुत्ते की छतरी भी आपकी कहां बनी हुई है? रणथंबोर का जो किला है उस रणथंबोर के किले के अंतर्गत बनी हुई है। रणथंबोर में एक बात और आती है यहां पर, और वो क्या आती है कि इस रणथंबोर क्षेत्र के अंतर्गत एक चौथ का बरवड़ा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चौथ का बरवड़ा है। ये बरवड़ा क्या होता है भाई? ये पवित्र मंदिर होता है भाई। पवित्र मंदिर ओब्लिक आप इसको क्या कह सकते हो? स्थल कहते हो। ये चौथ है। ये चौथ किसकी आराध्य देवी है? ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण। आराध्य देवी है ये कंजर जाति की। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ शिक्षक महोदय ये पढ़ाते हैं कि चौथ माता जो है वो कुल देवी है कंजर जाति की। नहीं भाई, आराध्य देवी है कंजर जाति की, जबकि कंजर जाति की जो कुल देवी है वो जोगण सरिया माता है। जोगण सरिया माता है। और जोगण सरिया माता जो है, ये जोगण सरिया माता कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। अगर किसी व्यक्ति की मन्नत पूरी हो जाती है तो यहां पर जीवित मुर्गे छोड़े जाते हैं। तो जोगण सरिया माता वो कुलदेवी है भीलवाड़ा की, भीलवाड़ा क्षेत्र में कंजर जाति की। और कंजर जाति की आराध्य देवी कौन है? चौथ है, चौथ माता है। और चौथ माता का मंदिर होता है, उसको बरवड़ा कहते हैं, पवित्र मंदिर और स्थल होता है। ये चौथ का बरवड़ा जो है ये सवाई माधोपुर में है। कहां पर है? सवाई माधोपुर कह सकते हो, रणथंबोर का किला कह सकते हो, उसमें प्रसिद्ध है। इस बरवड़े के अंतर्गत क्या पाया जाता है? सीसा प्लस जस्ता पाया जाता है। क्या पाया जाता है यहाँ पर? सीसा जस्ता पाया जाता है। और सीसा जस्ता एक जुड़वा खनिज है भाई। ये क्या खनिज है? जुड़वा है। जैसे 2010 की आरएस में एक प्रश्न पूछा गया था कि सीसा और जस्ते का संयुक्त जो नाम है, जो एस्क है, वो क्या होता है? तो उसमें गलेना आता है। क्या पूछा गया था? गलेना पूछा गया था। लेकिन अकेला अगर आपको सस्ता पूछता है तो फ्लेमिन लिखना है आपको। सीसा पूछता है तो आपको क्या लिखना है? फ्लेमिन लिखना है। सीसे जस्ते में 99% राजस्थान का एकाधिकार है। और सीसे जस्ते की सबसे बड़ी खान जो राजस्थान की है
वो कौन सी खान है? जावर खान। और जावर खान में जो है वो उसका नाम क्या है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसकी स्थापना जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की हुई थी 1966 में। और वर्तमान समय में इस पर जो अधिपत्य बनाया हुआ है वो वेदांता ग्रुप का है। और वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल सुप्रीमो है वर्तमान में। फिर दूसरी चीज यहां पर आती है कि राजस्थान में शीशे जस्ते का भंडार सर्वाधिक कहां है? तो राजस्थान में शीशे जस्ते का जो भंडार है वो भंडार आपको मिलेगा रामपुरा अगुचा। और रामपुरा अगुचा कौन से क्षेत्र में है? भीलवाड़ा के अंतर्गत है। दूसरा स्थान है राजपुरा दरीबा। और राजपुरा दरीबा कहां का स्थान है? राजसमंद क्षेत्र का है। तीसरा है गुड्डा किशोरीदास। और गुड्डा किशोरीदास जो है वो गुड्डा किशोरीदास कहां का प्रसिद्ध है? वो गुड्डा किशोरीदास अलवर का प्रसिद्ध है। गुड्डा किशोरीदास के अलावा जो चौथा जो आपका आता है वो चौथ का बरवाड़ा आता है। उसके अलावा एक श्रीनगर तहसील है जो यानी किसकी प्रसिद्ध है? अजमेर की प्रसिद्ध है, जहां पर शीशे सस्ते के क्या मिले? भंडार मिले। ये करवा चौथ जो मैं बता रहा था, इस करवा चौथ की पूजा करती है कंजर जाति। और कंजर जाति की एक विशेषता होती है, ज्यादा बोलती है। और ज्यादा बोलने के कारण इसका नाम कंजर हो गया था। कंजर जाति का प्रमुख पेशा चोरी करना है। अब चोरी करने से पहले वो हनुमान जी की भक्ति करते हैं। और जब वो हनुमान जी की भक्ति करते हैं और उस भक्ति को जब मन्नत मांगते हैं उसे क्या कहते हैं? पाती मांगना कहते हैं। मैं दो शब्द क्लियर कर दूं, एक तो आता है पाती परवन और एक आता है पाती मांगना। पाती परवन का नाम आप सुनेंगे वो तो आएगा राणा सांगा पर। और पाती मांगने शब्द का प्रयोग आएगा वो आएगा करवा चौथ पर। पाती परवन का मतलब होता है जब किसी राजस्थानी राजपूत पर कोई विदेशी आक्रांता आक्रमण करता था तो वो एक चिट्ठी लिखकर संपूर्ण राज्यों में भेज देता था और ये कहलवाता था कि आप मेरी मदद करो। जैसे राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में पाती परवन भेजी थी। तो पाती परवन तो है संदेश और पाती मांगना है मन्नत, कि आप अपने ये जो इच्छा पूरी हो जाती है तो उसके आधार पर आप इस तरीके से क्या करेंगे कि जीवन के अंतर्गत आप यानी उसकी आराधना करेंगे। ये बात वहां पर उसके द्वारा की जाती है। राजस्थान के अंतर्गत रणथंभौर जो क्षेत्र है ये राजस्थान की पहली बाघ परियोजना भी यहां पर हुई है। और पहली बाघ परियोजना जब हुई है 1973 में, अगर आज देखा जाए तो बाघ परियोजना के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाघ परियोजना वो कर्नाटक क्षेत्र के नागार्जुन है। और बाघ परियोजना में राजस्थान में रणथंभौर से लेकर मध्य प्रदेश के बीच का जो कुन्ना क्षेत्र है वहां तक ये बाघ परियोजना के रूप में इसको देखा गया। और बाघों के संरक्षण में योगदान रहा है श्री कैलाश चंद्र सांखला। और कैलाश चंद्र सांखला जो है उसको इतिहास में क्या कहा जाता है? टाइगर मैन कहा जाता है। और टाइगर मैन कैलाश चंद्र सांखला ने द टाइगर नाम की पुस्तक लिखी थी। उस टाइगर नाम की पुस्तक में इनके संरक्षण की बातें उनके द्वारा की गई है। लेकिन टाइगर संरक्षण और लुप्त होते बढ़ रहे हैं, उनको दो बुकों में दर्शाया गया, पीली बुक और रेड बुक। यानी ये दो बुक भी उससे संबंधित वहां पर देखी जा चुकी है या उनको वहां पर लिखा जा चुका है। तो रणथंभौर जो किला है वो एक ऐतिहासिक किले के रूप में आता है। यहाँ पर एक संत की दरगाह भी है। अगर इस्लामिक, आपको मैंने अभी अंधेरी दरवाजे के बारे में बताया था, तो एक बात हम आपको बता दें, यहाँ पर इस्लामिक दरगाह भी है यहाँ पर। और इस्लामिक जो दरगाह है वो इस्लामिक दरगाह है वो कौन सी है? सदगुद्दीन संत की दरगाह है। सदगुद्दीन संत की दरगाह है। वो दरगाह भी कहाँ बनी हुई है? इसी रणथंभौर क्षेत्र में बनी हुई है। इस रणथंभौर की पहाड़ी और अभ्यारण्यों में एक घास पाई जाती है और वो घास कौन सी है? खस। आपकी कुल्लर जो है उसके अंतर्गत जो घास डाली जाती है वो खस है। और इस खस घास से क्या बनाया जाता है? इत्र बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इत्र। इत्र बनाने की कला कौन लेके आई थी? तो आप उसको कहोगे अस्मत बानो। अस्मत बानो कौन थी? नूरजहां की माता थी। कौन थी भाई? नूरजहां की माता थी। और अस्मत बानो नूरजहां का संबंध कहां से था? फारस से था। अस्मत बानो ने इस इत्र बनाने का आविष्कार किसमें किया था?
पुष्कर में किया था। और पुष्कर उस समय किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध था? गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध था। पूरे भारतवर्ष में गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध था। दशमिक पंजाब प्रसिद्ध था। कौन सी चीज प्रसिद्ध थी? दशमिक पंजाब जो है वो प्रसिद्ध था। उसके अलावा गुलाब की क्यारियों के लिए कौन प्रसिद्ध था? खमनोर। राजसमंद के अंतर्गत भी जो क्षेत्र है वो राजसमंद भी इसके लिए क्या रहा है? प्रसिद्ध रहा है। तो इत्र बनाने का आविष्कार भी हुआ, वो भी इस किले के साथ या इस व्यवस्था के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। इस रणथंभौर किले के ऊपर 9 महीने तक घेरा डाला रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है उसकी बेगम थी एक मावठा, और उस बेगम का नाम क्या था? मावठा बेगम का नाम था चिमना। और चिमना का प्रेम संबंध हो गया, नजरों से नजर फिसल चुकी थी, बात कुछ अरमानों से गुजर चुकी थी। अलाउद्दीन को पता नहीं चला, उससे पहले चिमना थी वो महमूद शाह पर मर चुकी थी। तो महमूद शाह का प्रेम संबंध हो गया था किससे? महमूद शाह, और उसके भाई का नाम था केबर खां। ये 2 भाई थे, महमूद शाह और केबर खां। महमूद शाह से चिमना का प्रेम संबंध हो गया। अब महमूद शाह और चिमना का प्रेम संबंध था, इसकी सूचना अलाउद्दीन को मिली। महमूद शाह के विरुद्ध कार्रवाई करने की कोशिश की। महमूद शाह किसके पास चला गया था? हमीर देव के पास। हमीर देव ने उसे सरणी नहीं दी, बल्कि उसके जगाना नामक एक रियासत थी वो भी उसे दी थी। इससे अलाउद्दीन नाराज था। कहते हैं हमीर देव हारता नहीं, लेकिन हमीर देव के तो साथ 2 गद्दार हो गए, और उस गद्दार का नाम था रंगनाथ राव। कहते हैं ना, राजपूत कभी वीरता से हारे नहीं है, केवल छल कपट से हराए गए हैं। उन योद्धाओं की रगों में वो रक्त था जो कभी झुके नहीं है, केवल छल कपट से झुकाया गया था। तो इनको तो छल कपट से झुकाया गया था रंगनाथ राव। तो ये जो आपके जो व्यक्ति थे रीतिपाल नामक, इसने, और दूसरा जो व्यक्ति है रीतिपाल और रणपाल, इन दोनों ने क्या किया था उसके साथ? तो विश्वासघात किया था। इसलिए फिर रंगा देवी को पद्म तालाब में जल जोहर का क्या करना पड़ा था? पालन करना पड़ा था। तो ये सारी चीजें किस किले की हैं? रणथंभौर किले की है। चाहे वो जोगी महल हो, चाहे सुपारी महल हो, पद्म गंगा हो, गुप्त गंगा हो, राजाबाई तालाब हो, गिलाई तालाब हो, चौथ का बरवड़ा हो, रणत भंवर गणेश मंदिर हो, सदगुदीन संत की दरगाह हो, 32 स्तंभों की छतरी हो, खसनाम की घास हो, चाहे वो टाइगर प्रोजेक्ट हो, ये सारी चीजें जो हैं उसी कंपटीशन में इसके साथ हैं, जुड़ी हुई है। लेकिन रणथंभौर किले के अंतर्गत 2 किले और बने हुए हैं, और एक तो इस रणथंभौर क्षेत्र में जो किला खंडार का किला है, ये भी कहाँ बना हुआ है? रणथंभौर में बना हुआ है। और एक किला जो है वो कौन सा है? शिवाड़ का किला। ये शिवाड़ का किला भी कहाँ बना हुआ है? रणथंभौर में बना हुआ। ये शिवाड़ का किला ऐसा कहा जाता है ये कि एक शिव मंदिर भी है यहाँ पर। क्या है? शिव मंदिर भी है, जिसको भगवान शिव का, जिसको क्या कहा जाता है? भगवान शिव का 12वां व अंतिम, ध्यान से देखिए भाई, यानी कि जिसको भगवान शिव का 12वां व अंतिम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तो जो लिंग है वो ज्योतिर्लिंग के रूप से प्रसिद्ध है। शिवाड़ का किला, ये शिवाड़ का किला भी आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? रणथंभौर का प्रसिद्ध है। तो ये सारी ऐतिहासिक चीजें जो हैं वो रणथंभौर के ऐतिहासिक जीवन परिचय से इनके साथ में क्या है? जुड़ी हुई है। उनमें भी आपको जो गेटों के बारे में जो है, आपके अंधेरी दरवाजा, त्रिपोली दरवाजा, तोरण दरवाजा, नवलखा दरवाजा, ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलती है। किलों में क्या चीजें होती हैं वो मैंने आपको, जैसे अर्दना है, जो पत्थरों की बौछारें होती है उसको अर्दना कहते हैं। अर्दना, इसके साथ एक शब्द जुड़ता है रणथंभौर के साथ, अर्दना। अर्दना क्या होता है? जब किसी किले पर पत्थरों की बौछार की जाती है तो उस बौछार को क्या कहा जाता है? अर्दना कहा जाता है। और मगजीन क्या कहा जाता है? जब ज्वलनशील पदार्थ उस पर भेजा जाता है उसको मगजीन कहते हैं। जो कल मैंने साबुत पासिब और उनके बारे में जो थी वो चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। ये आपका पूरा टॉपिक हुआ, जिस टॉपिक का नाम था रणथंभौर, शिवाड़ और खंडार के किले थे। मैं जहां तक सोचता हूं मेरी क्लास आपको बहुत पसंद आई है। श्याम क्लासेज के साथ आपका प्रेम सानिध्य यूं ही बनाए रखें, और अगर हिस्ट्री और इसकी ज़्यादा विस्तृत जानकारी हो तो आप मैंने खुद ने मेरे चैनल पर वीडियो डाल रखे हैं, अनिल खेदड़ स्टडी पॉइंट, वहाँ देखिए, और श्याम क्लासेज के साथ आप
बने रहिए। हम एक बार फिर अगले वीडियो में आपके साथ कुंभलगढ़ किले के साथ और भटनेर किले के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं और इसी स्नेह से आप मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।